गुड मॉर्निंग। ये हमारी एमएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। नेम रिएक्शन सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट, जिस शॉर्ट में हमने लिख दिया है पीपीआर। पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट ने अब तक हमने बेसिक्स पढ़ा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट पढ़े थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ आपको। सिंपल एग्जांपल्स के लिए आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेप होगा भी कहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, और उसके बाद माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको पता होगा तो आपका क्वेश्चन इस पर गलत नहीं हो सकता है। फिर हमने कुछ टिपिकल एग्जांपल्स लिए कल, और उन्हें पर्टिकुलरली जो साइक्लिक सिस्टम में मैंने बताया था आपको कि लिविंग ग्रुप के जो ट्रांस एल्काइल ग्रुप होगा वो माइग्रेट करेगा। तो उस साइक्लिक सिस्टम के लिए आपको एक्सियल, इक्वेटोरियल, सिस ट्रांस की अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी आप पूरा उसका आंसर दे सकते हैं। आज हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट की। ओके, पहले दो वीडियोस के एग्जांपल्स बहुत अच्छी तरह देखें आप, और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या आप कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं इसमें, तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें। आज मैं ऐसे एग्जांपल बताता हूँ। देखो, आपको पहला एग्जांपल आज का मैं सोच रहा हूँ आपको लेने के लिए। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो विसिनल डायोल नहीं है, लेकिन कार्बोकैटायन बना लेते हैं और उसके एडजॉइनिंग पोजीशन पर OH ग्रुप होता है, तो वो भी क्या करते हैं, अपने पास पीपीआर दे सकते हैं। दैट इज कंपाउंड्स अदर देन डायोल्स इन विच कार्बोकैटायन हैविंग पॉजिटिव चार्ज कार्बन adjacent to carbon having OH group also gives पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा व्हाट आई वांट टू से इन दिस केस। से वी हैव मिथाइल, सी मिथाइल and here we have methyl and here we have OH and say here we have Cl। मान लिया हमारे पास यहाँ पर Cl है। नो, इट इज़ नॉट ए विसिनल डायोल, ये विसिनल डायोल नहीं है। लेकिन क्लोरीन की रिएक्शन अगर हम यहाँ पर सिल्वर आयन से करा दी जाए तो माइनस क्या हो जाएगा, AgCl, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वी विल गेट पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का कार्बन जो है क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नाउ इट हैज़ बिकम अ सिमिलर स्पीसीज। अब आपने मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है इसका ट्रीटमेंट फर्दर इसमें वही होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। रीजन आपको पता है, शिफ्ट का ड्राइविंग फोर्स यू नो द शिफ्ट, एंड दिस मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा। और इस मिथाइल ग्रुप के यहाँ आने के बाद ये जो OH है, व्हेन दिस ग्रुप कम्स टू दिस, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, इसमें से प्रोटॉन हो जाएगा, और माइनस प्रोटॉन होने से द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी लाइक दिस। तो ऑल्दो एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पर क्या था कि ये विसिनल डायोल नहीं है। विसिनल डायोल नहीं होते हुए भी प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज जस्ट लाइक दैट। प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही बन रहा है जो पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट में बनता था। ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल बताता हूँ, सिमिलर एग्जांपल, थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ उसके अंदर, आप हो सकता है समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस एग्जांपल में। यहाँ भी हमने लिखा मिथाइल, यहाँ भी हमने लिखा मिथाइल, यहाँ OH है और यहाँ क्या है हमारे पास NH2। हियर वी हैव NH2। ओके, अब इसका रिएक्शन अगर हम सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl से एट टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री, बहुत ज़रूरी होता है इस केस के अंदर, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, नाइट्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा इसमें से, और नाइट्रोजन एलिमिनेट होने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगेन सेम स्पीसीज इज फॉर्म्ड, सेम स्पीसीज एंड देन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज दिस। तो दीज आर सच एग्जाम्पल्स विच आर नॉट विसिनल डायोल but gives us the result similar to पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीजन। पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीजन के सिमिलर रिजल्ट्स जो हैं हमें ये एग्जांपल्स जो हमें देती है। ओके, अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ इसके। देखिए, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आज का मैं लेता हूँ। सी वी हैव इपॉक्साइड्स। अगेन डायरेक्ट पिनेकॉल विसिनल डायोल नहीं है हमारे पास। वी हैव दिस, and this is a
इपॉक्साइड्स। और इस इपॉक्साइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो यू नो व्हाट विल हैपन, दिस विल कन्वर्ट इनटू OH एंड दिस विल आल्सो कन्वर्ट इनटू OH एंड एज ए रिजल्ट species formed will be this pH remain as such, phenyl, this is phenyl and this is OH and this is OH. Now when this is treated with H plus, now again it was epoxide, we have converted epoxide into vicinal diol. Next steps, all steps are known to you, you can draw the project very easily. Now product can be found very easily from this. तो product क्या बन जाएगा इससे, PH C double bond O and H phenyl group. I think this is very much clear now. Once this step is clear, this is okay. But important in this is, इस एग्जाम्पल में देखो एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि इस एग्जाम्पल को करने के लिए अल्टरनेट रूट भी है. वी कैन प्रिपेयर द सेम कंपाउंड प्रोडक्ट फॉर्म विल बी सेम थ्रू एन अल्टरनेट रूट, और वो अल्टरनेट रूट इज सपोज टू बी अ बिट बेटर देन दिस. इसके अंदर हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसका मैग्नीशियम ब्रोमाइड से. ओके, अब देखो मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन जब होगा इसका तो माइनस क्या हो जाएगा इसमें से Br नेगेटिव, और O पे क्या आ जाएगा MgBr, O पे क्या आ जाएगा MgBr. डन. आपको पता है मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, द स्पीसीज फॉर्म्ड विल बी बिट लाइक दिस. O इस pH पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस O पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया MgBr ने और यहाँ एक रह गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज. वन पॉजिटिव चार्ज इज देयर ऑन दिस. अब इस पॉजिटिव चार्ज से अब आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है. ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन ले लेगा, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी टेकन बाय दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी टेकन, दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन. ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रोकन. दिस बॉन्ड ब्रोकन तो पीएच के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज. इस पॉजिटिव साथ ये कार्बन रहेगा और इस कार्बन के साथ पीएच और OMgBr हो जाएगा. तो स्पीसीज बन गए, देखो बिल्कुल वैसा ही हमारे पास बन गया जैसे हम चाह रहे थे. पीएच, ये C पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये C इस पे आ गया पीएच, और यहाँ आ जाएगा O पे इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया MgBr. दिस इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज. डन. अगेन अब देखो अगेन व्हाट विल हैपन, दिस pH विल माइग्रेट एट दिस पोजिशन. ये pH यहाँ पे माइग्रेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H यहाँ पर रहेगा हमारे पास, और प्रोडक्ट MgBr विल बी माइनस, तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी सेम प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय दिस थिंग. तो दिस रूट फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस कंपाउंड फ्रॉम दिस इज सपोज टू बी ए बेटर वन. चलो एक और टिपिकल एग्जाम्पल बताते हैं आपको. आंसर टिपिकल तो क्या है, अगर आपको पहले वाले सारे एग्जाम्पल्स आते हैं तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा एडवांस चलते हैं हम. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर दिस. कल जो एग्जाम्पल्स हमने की थी जिसके अंदर स्पायरो कंपाउंड बन रहा था, कुछ एग्जाम्पल में स्पायरो को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, बाईसाइक्लो में कन्वर्ट किया. ऑल दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम net point of view, gate point of view, very important example. This compound is a very important compound, isonopinon compound. अब देखो इट इज़ नॉट विसिनल डायल, ये विसिनल डायल नहीं है अपने को पता है, लेकिन इसको हम विसिनल डायल में कन्वर्ट कर सकते हैं. विसिनल डायल में कन्वर्ट करने के लिए देखो हमने क्या किया, पहले चलो यहाँ पर हम लाना चाहते हैं CH2. तो CH2 लाने के लिए हमने रिएक्शन कराया है इसका C डबल बॉन्ड CH2. पहचाना इस रिएक्शन को आपने, बताओ कौन सी रिएक्शन हुई है, दिस इज विटिक प्रोसेस. कौन सा रिएक्शन हो गया ये, विटिक रिएक्शन. तो विटिक रिएक्शन से प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस विटिक रिएक्शन विल बी, आपको पता अच्छी तरह, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड. इसको हम बहुत इजीली विसिनल डायल में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ एक OH आया, यहाँ एक OH आया, क्या लेंगे आप, बायर्स रिएजेंट सिलेक्शन करा दीजिए इसका. बायर्स रिएजेंट आपको पता है बायर रिएजेंट क्या था, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 और डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन कराता है. अब देखो अभी तक तो हमने इसमें क्या किया है, जो हमारा स्पीसीज थी उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, विसिनल डायल में कन्वर्ट कर दिया. देखो ध्यान से. अब आप समझ सकते हैं. देखो इसमें एक तो चीज़ बहुत सिंपल है
कि जैसे ही हम इसके रिएक्शन H+ से कराएंगे तो H+ से रिएक्शन कराते ही क्या होगा हमारे पास, व्हेन वी ट्रीट इट विद H+, इसकी रिएक्शन H+ से कराएंगे, व्हाट विल हैपन, दिस विल बी द कार्बोकटाइन फॉर्म्ड, ये कार्बोकटाइन यहाँ फॉर्म्ड होगा, यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा ये बॉन्ड तोड़ने के लिए, और यहाँ क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। तो ये तो कोई इजीली बात हो गई, सिंपल, ये तो आप आंसर दे सकते थे, यहाँ तक तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, क्लियर हुआ। पहला स्टेप होता है कार्बोकटाइन बनाना। कार्बोकटाइन बनाने के बाद आपने 2 H थे हमारे पास, एक H आपने ट्रांसफ़र किया क्या, एक H यहाँ रहेगा, डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। बात ये है इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, वो क्या पॉइंट है वो आप देखने की कोशिश करें। देखो वो पॉइंट ये है कि इन प्लेस ऑफ दिस OH, इस OH की बजाय हम चाहें कि ये वाला OH एलिमिनेट हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा, उसके लिए हमें थोड़ा डिफरेंट रूट एलिमिनेट करना पड़ेगा। हम चाहें कि पहला पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारे पास यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के लिए हमें क्या चाहिए, और फिर ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए, रिंग एक्सपेंशन होगा उससे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एरो लगा के रिएक्शन ही पूछी जा सकती है आपसे। इसकी रिएक्शन हमने कराई टॉसाइल क्लोराइड, आई होप सबको आता है, MSc में पढ़ रहे हैं आप, यू नो द टॉसाइल ग्रुप। टॉसाइल इज आपको पता है टॉसाइल इज दिस पैराटोलाइल सल्फोनाइल क्लोराइड ग्रुप, तो इट विल प्रेफर लेस हिंडर्ड ग्रुप। ये किसको अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड ग्रुप पे। तो लेस हिंडर्ड ग्रुप पे अटैक किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो OH की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, TSCl आ जाएगा। चलो ये लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसको मैं R लिख देता तो बेटर रहता, बार बार लिखना पड़ रहा है, इसको हमें R लिख देते तो बेटर रहता, OH, और OH के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टॉसाइल क्लोराइड। अब क्यों लगाया टॉसाइल क्लोराइड, क्यों लगाया, बिकॉज आपने पहले ही पढ़ा है कई बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह में, इट इज़ ए मच बेटर लिविंग ग्रुप। ये क्या है, बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है, बिकॉज इट इज़ ए मच बेटर लिविंग ग्रुप। अब क्या होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये लिविंग ग्रुप है, दिस विल गो, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से टूट के यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, दिस डन। ये लिविंग ग्रुप था, लिविंग ग्रुप से अपने को पॉजिटिव चार्ज यहाँ लाना था, उसके लिए ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट किया। तो अब जो रिंग बन जाएगी दैट विल बी 7 मेंबर्ड रिंग। 7 मेंबर्ड रिंग के इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो। तो 7 मेंबर्ड रिंग बनाने के लिए थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा मेरे को। 7 मेंबर्ड रिंग, 2 2 4 5 6 और ये 7 ये रहा, ये 7 में लगा दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, और उस डबल बॉन्ड हो के साथ देखो, डबल बॉन्ड हो के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है, एक छोड़ा हमने, एक कार्बन छोड़ा, और उस पे ये वाला ग्रुप था, और उसके एक कार्बन छोड़ के हमारे पास ये ग्रुप था, ये ऐसा कैसा रह गया, दैट इज़ द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। क्या फ़र्क था इसके अंदर हमारे पास, कि अगर हम नॉर्मल पेनिकॉल रीअरेंजमेंट कराते हैं, लेकिन हम चाहें कि ये वाला ग्रुप रिमूव हो, इस ग्रुप को रिमूव होने के लिए इसको हमें पहले बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमने रिएक्शन कराया इसका टॉसाइल क्लोराइड से। टॉसाइल क्लोराइड इज ए मच बेटर लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू दिस, और उसके बाद हमारा पास कंपाउंड फॉर्म्ड इज दिस, डन। चलो एक होमवर्क देता हूँ इसके अंदर, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, आप करिएगा। नहीं आएगी तो आप मुझे लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, नहीं लिखेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट नेम रिएक्शन जब लूँगा इसका रिजल्ट बताऊँगा। और कुछ और एग्जांपल मुझे लेनी है अभी, लेकिन थोड़ा टाइम की वजह से मैं इसमें अभी और एग्जांपल नहीं ले रहा, एक रिएक्शन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। मैं सोचता हूँ इसका आंसर ही बता दूँ आपको, तो आप केवल इसका क्या देखें, मैकेनिज्म देखें। पहला स्टेप, इसका रिएक्शन हमने कराया डायज़ोमीथेन से। नंबर 2 रिएक्शन आप समझ जाएंगे, रिएक्टेंट लिखते ही शायद मैग्नीशियम अमलगम वाटर, कैन यू टेल मी कि मैग्नीशियम अमलगम वाटर से कौन सी रिएक्शन हम करते हैं। और तीसरा स्टेप तो पिनेकॉल की रिएक्शन है ही। ये सब हमने किया, और इन सब को करने से क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं प्रोडक्ट। चलो मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट इसका, अगर आप कर पाएँ कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है तब तो ठीक है। प्रोडक्ट बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा हिंट रहेगा कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको नेक्स्ट सेक्शन में। दिस
दिस डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ, और ये इसका आंसर होगा। आंसर टू दिस रिएक्शन विल बी दिस। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। इन रिएक्शंस को पढ़ने में, इन एग्जांपल्स को करने में आपको बहुत मज़ा आना चाहिए, आपको इंटरेस्ट आएगा, तभी हम इसको क्या अच्छी तरह कर सकते हैं। और इंटरेस्ट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप मैकेनिज्म जो मैंने पहले दिन बताया, किसी भी नेम रिएक्शन को जब करते हैं तो उसके एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो आप समझो, और उसके बाद यू कैन गिव आंसर टू एनी क्वेश्चन। डन। विल कीप डूइंग फ्रॉम हेयर, विल कंटिन्यू still PPR with some more examples. Keep doing your work. Thank you very much.